Hello everyone, I am Sonika and I hope you all are doing well. हम पढ़ने वाले हैं आज अर्थशास्त्र क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमें पता होना चाहिए अर्थशास्त्र क्या है और इसका क्या महत्व है। पहले हम एक परिभाषा देखेंगे उसकी और उसके बाद उसका सार जानेंगे। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है। ध्यान रखना, ये सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? लोगों का। क्या अध्ययन करता है कि जब लोगों का सामना कमी, किसकी कमी? संसाधनों की कमी से होता है, उस टाइम पर ये लोग कैसे चुनाव करते हैं। अब जो लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे उपभोक्ता हो गया, कोई उत्पादक हो गया, व्यवसायों में कोई फर्म हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, या फिर सरकार। जब इन सब लोगों का, चाहे ये व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे व्यवसायों में हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, जब इनका सामना स्कैरसिटी मतलब जो संसाधन हैं उनकी कमी से जब इनका सामना होता है, तो ये लोग कैसे चुनाव करते हैं। जो ये परिभाषा है, इसके पीछे का जो मुख्य विचार है वो हम जान लेते हैं। मुख्य विचार में 3 चीज़ें आएंगी। पहला है, मानवीय ज़रूरतें असीमित हैं। जितनी भी मानव की ज़रूरतें हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या है? असीमित है। जबकि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं वो क्या हैं? वो सीमित हैं, यानी कि कम हैं या फिर दुर्लभ हैं। तो हमने क्या चीज़ें देखी हैं यहाँ पे? पहला है, मानवीय ज़रूरतें असीमित हैं। दूसरा, उनको जो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो क्या है? सीमित हैं, कम हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इन संसाधनों का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि मानवीय ज़रूरतें असीमित हैं, उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, और तीसरा क्या है कि उन संसाधनों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही कमी है जो लोगों को चुनाव करने के लिए मजबूर करती है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे। हमारे पास 1000 रुपये हैं। अब हम या तो उनकी कोई बुक खरीद सकते हैं, या मूवी देख के आ सकते हैं, या कोई हम कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन 1000 रुपये में हम सारी चीज़ें तो पूरी नहीं कर सकते हैं ना। तो क्योंकि संसाधन की कमी है, यहाँ पे संसाधन क्या है? पैसा। क्योंकि पैसे की कमी है तो हमें चुनाव करना पड़ेगा। हमें तीनों में से एक चीज़ को ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र उन चुनावों का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। तो जो ये विषय है अर्थशास्त्र, ये हमारी मदद करता है कि हम जो भी चुनाव कर रहे हैं वो बहुत ही सोच विचार करके कर सके। एवं ही कोई भी चुनाव ना करें, पहले अच्छे से परख ले कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और तब हम अपना चुनाव करें कि हम अपने जो संसाधन हैं जो कम हैं उनको किस जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबिन्स। हम उनकी परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। यहाँ पे ध्यान देना कि जो रॉबिन्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन, किसका? जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो मानव का व्यवहार है, उसका अध्ययन करता है। किस तरीके से? कि जो उसकी ज़रूरतें हैं, यानी कि जो उनकी ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो दुर्लभ संसाधन हैं, और उन संसाधनों का क्या था? मैंने बताया था ना, उनको अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उन संसाधनों जिनका वैकल्पिक उपयोग है उनके बीच में संबंध क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। तो रॉबिन्स ने बोला है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? कि जो उसकी ज़रूरतें हैं और जो दुर्लभ संसाधन हैं और उन जिन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है उनके बीच में जो भी रिलेशन है वो अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये किसने बोला है? रॉबिन्स ने। उसके बाद जो इसका सार है हम लोग वो देख लेते हैं। 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, असीमित मानवीय ज़रूरतों के संबंध में संसाधनों की कमी। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है
उनके संबंध में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो क्या है, असीमित हैं। हमारी ज़रूरतें इतनी हैं कि कितने भी संसाधन आ जाए वो उनकी पूर्ति कर ही नहीं सकते। दूसरा किस पे ध्यान देना है, चुनाव की समस्या या संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों के लिए आवंटन। क्योंकि जो हमारे पास कम संसाधन थे या दुर्लभ संसाधन थे उनके वैकल्पिक उपयोग थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या समस्या आ गई है, चुनाव की समस्या। तीसरा है कमी और चुनाव से उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याएं। अब क्योंकि कमी थी संसाधनों की, दूसरा उन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग हम कर सकते थे। अब हमें उन वैकल्पिक उपयोगों में से क्या करना है, चुनाव करना है। तो आर्थिक समस्याएं इसी रीज़न से आती हैं। किस रीज़न से, पहला है कि संसाधनों की कमी है, दूसरा उनके वैकल्पिक उपयोग हैं जिसके कारण हमें चुनाव करना होता है कि हम अपने संसाधनों को कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का एक विज्ञान है। ये हम पढ़ लिया है हम लोगों ने कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चुनाव की समस्या या दुर्लभ संसाधनों को उनके वैकल्पिक उपयोगों के लिए आवंटित करने की समस्या। समझ आया कि चुनाव करने की समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि वो जो कम संसाधन थे उनके वैकल्पिक उपयोग किए जा सकते थे। तो चुनाव करने की समस्या आ गई है और उन संसाधनों को कहाँ उपयोग में लेके आना है ये भी एक समस्या है। और इन समस्याओं का जो समाधान है वो कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ के मिलेगा। और हम क्यों इतना सोच विचार करते हैं इन चीज़ों पे, क्यों हम जो अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, 3 उद्देश्य उसके हैं। पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमें जो संतुष्टि हमें मिल रही है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके, वो संतुष्टि क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। इसी रीज़न से हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अगर हम उत्पादक हैं तो जो हमारा लाभ है उत्पादन करने से वो भी अधिकतम होना चाहिए। और तीसरा, हम समाज में हैं तो समाज का जो कल्याण है वो भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए हम इकोनॉमिक्स की जो भी समस्याएं हैं, कमी की, चुनाव की, उनका अध्ययन करते हैं। इसके अभी हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र को पढ़ना या उसका अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है सूचित निर्णय लेना। निर्णय हर कोई ले सकता है, लेकिन अगर तुम्हें सूचित निर्णय लेना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। क्योंकि जिसके पास अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा वही पता कर सकता है कि अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो उसका क्या अवसर लागत होने वाली है, क्या उसकी कॉस्ट होने वाली है, क्या उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या उसकी फ्यूचर्स में इम्प्लीकेशंस होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको पता होंगी, जिसके पास अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा। तो अगर तुम्हें सूचित निर्णय लेने हैं तो उसके लिए अर्थशास्त्र को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा है वैश्विक मुद्दों को समझना। विश्व में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, कहीं पे गरीबी का है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट का है, कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संघर्ष हैं, कहीं पे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं, कहीं असमानता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हमें इनका कारण ही नहीं पता होगा तो इनका समाधान भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, अर्थशास्त्र से मिलेगी। तो जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उनको समझने के लिए भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना तुम्हारे ज़रूरी है। तीसरा है बेहतर नागरिकता और नीति मूल्यांकन। इतनी सारी नीति सरकार बनाती है लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं होता कि वो किस कारण से बनाई गई है, किस समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट होना है। तो हमारे पास कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो अगर हमें बेहतर नागरिक बनना है या जो नीति सरकार बना रही है उनका मूल्यांकन करना है, उनके लिए भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है। चौथा है करियर प्रासंगिकता, करियर रेलेवेंस। अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी जो आलोचनात्मक सोच है या जो डेटा होता है उसका विश्लेषण करना हुआ, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक जो तर्क है, ये सारी जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है,
अर्थशास्त्र पढ़ने से प्राप्त होता है। तो जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे ये सारे जो कौशल हैं वो हमें प्राप्त होंगे और जो हमें कहाँ पे मदद करने वाले हैं, हमारे करियर में मदद करने वाले हैं। तो लास्ट में हम क्या जान रहे हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि समाज अपने सदस्यों के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। यानी कि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन होता है कि जो पूरा समाज है जिसकी असीमित ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कम संसाधन हैं, तो उन कम संसाधनों से कैसे चुनाव करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जो अधिकतम या फिर जो सर्वोत्तम परिणाम है वह प्राप्त करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। अभी हम जान